अब हम करेंगे इस नज़म की समरी, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम्स में आती है और ये कंपलसरी क्वेश्चन है जो हम लोगों ने करना होता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। दिस पोएम has been written by William Wordsworth, a romantic poet. He is known as the poet of nature because of his love for it. Most of his poems describe nature and its beauty. In this poem, he describes an experience of enjoyment at the sight of beautiful daffodils. Once he was walking in the countryside when he came across a large number of daffodils growing along the bank of a lake. पहले हम इतने हिस्से को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग समरी का दूसरा हिस्सा देखेंगे. This poem
has been written by William Wordsworth. इस नज़म को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है. A romantic poet, जो कि एक रोमानवी शायर है. He is known as the poet of nature. वो फितरत के शायर के तौर पर जाना जाता है. Because of his love for it, क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है. Most of his poems, उसकी ज़्यादातर नज़में डिस्क्राइब बयान करती हैं नेचर फितरत को एंड इट्स ब्यूटी और इसकी खूबसूरती को. इन दिस पोएम, इस नज़म में ही डिस्क्राइब्स एन एक्सपीरियंस, वो एक तजर्बा बयान करता है ऑफ इंजॉयमेंट, खुशी का, एट द साइट ऑफ ब्यूटीफुल डैफोडिल्स, खूबसूरत नरगिस के फूलों के नज़ारे का. वंस, एक बार, ही वॉज वॉकिंग, वो जा रहा था, इन द कंट्री साइड, एक गांव में, व्हेन ही केम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स, जब उसने बहुत ज़्यादा तादाद में डैफोडिल्स को देखा, ग्रोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ लेक, एक झील के किनारे पर. The flowers were moving and dancing in the breeze. This sight delighted the poet and he looked at the flowers for a long time. This sight left a lasting impression on his memory. As a result, whenever he is alone and in a thinking mood, the same sight comes into his imagination and fills
his heart with player. This experience has become a permanent source of pleasure for the poet. अब हम इसकी रीडिंग लेंगे. The flowers were moving. फूल हरकत करते हैं. And dancing और नाचते हैं. In the breeze हवा में. This sight delighted ये नज़ारा खुशी देता है the poet शायर को. And he looked at the flowers और वो फूलों की तरफ देखता है for a long time लंबे अरसे तक के लिए. This sight left ये नज़ारा छोड़ देता है a lasting impression एक देर पा असर on his memory उसकी यादों में. As a result इसके नतीजे के तौर पर whenever he is alone वो जब भी तन्हा होता है and in a thinking mood और सोच विचार करने के मूड में होता है the same sight comes वही नज़ारा आ जाता है into his imagination उसके तहय्युलात में and fills his heart और उसके दिल को भर देता है with pleasure खुशी से. This experience ये तजर्बा has become a permanent source एक मुस्तकिल ज़रिया बनता है of pleasure खुशी का for the poet शायर के लिए. So students ये थी इसकी समरी. उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी. आज के लिए इतना ही. बहुत शुक्रिया.